सोचिए जब कायनात में सब कुछ खामोश था, जब फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे, और जब एक फैसला होने वाला था जो पूरी इंसानी तारीख का रुख बदलने वाला था। ये कहानी है इब्लीस की। और ये कहानी है पहली नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो अल्लाह ने उन्हें अपनी रूह फूंकी और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इज्जत, एहतराम और अल्लाह के हुक्म की तामील का सजदा था। सारे फरिश्ते बिना किसी सवाल के सजदे में गिर गए, लेकिन उनके बीच एक मखलूक थी जो सजदे में नहीं गई। उसका नाम था इब्लीस। कुरान कहता है कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन्नात में से था, और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। वो एक मखलूक थी जो सजदे में नहीं गई। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुम्हें किस चीज ने रोका कि तुमने सजदा ना किया जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था? इब्लीस का जवाब इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक जवाब था। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यहीं से घमंड का जहर शुरू हुआ। यहीं से तकब्बुर ने इबादत को बर्बाद कर दिया। मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यहीं से घमंड का जहर शुरू हुआ। यहीं से तकब्बुर ने इबादत को बर्बाद कर दिया। इब्लीस ने सजदा इसलिए नहीं छोड़ा कि वो अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने आप को ज्यादा समझना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रवैया कुफ्र और सरकशी है, और इसी नाफरमानी पर इब्लीस को अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने दे। अल्लाह ने उसे आजमाइश के तौर पर मोहलत दे दी। तब इब्लीस ने एक खौफनाक ऐलान किया, मैं इंसानों के पास उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा, और तू अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये था इंसानी इम्तिहान का आगाज। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा को जन्नत में रखा गया, जहां हर चीज हलाल थी। सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। इब्लीस ने अपना पहला वार यहीं से शुरू किया। उसने वसवसा डाला, झूठी कस्में खाएं और धोखे से गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश किया। नतीजा ये हुआ कि आदम और हव्वा से भूल हो गई। लेकिन यहां एक और सच सामने आता है। आदम अलैहिस्सलाम ने घमंड नहीं किया, उन्होंने फौरन तौबा की। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यहां फर्क वाज़े हो जाता है। इब्लीस ने घमंड चुना, आदम ने तौबा। और यहीं से हर इंसान के लिए एक पैगाम शुरू होता है। ये दुनिया आदम की औलाद के लिए इम्तिहान है, और इब्लीस वो दुश्मन है जो नजर नहीं आता, लेकिन हर कदम पर इंसान को भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हिदायत भेजी, नबियों को भेजा और कुरान को रोशनी बनाकर नाजिल किया। ये कहानी सिर्फ इब्लीस की नहीं,
یہ کہانی ہر اس دل کی ہے جو غمنڈ اور اطاعت کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔